तो और अब खबर मौसम से है। देखिए, देश के कई राज्यों में मॉनसून का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ही बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश में 1 जुलाई से मानसूनी बारिश में कुछ कमी के आसार जताए हैं, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश का दौर इस दौरान भी जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कई जगहों के ये मंजर भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के बाद की तबाही को बयां कर रहे हैं। पिछले 12 घंटों से ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के लिए मौसम पूर्वानुमान में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों को जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। प्रशासन और एसडीआरएफ हाई अलर्ट पर है। राजधानी शिमला में रविवार से भारी बारिश हो रही है। शिमला के पास भट्टा कुफर इलाके में आज सुबह एक 5 मंजिला आवासीय इमारत ढह गई। 4 लेन निर्माण के चलते रविवार को ही उसमें दरारें आ गई थी, जिसके बाद उसे खाली करवा लिया गया था। इमारत के गिरने के बाद स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। एहतियात के तौर पर स्थानीय अधिकारियों ने आसपास की 5 इमारतों को खाली करा दिया है, जिन्हें इसी तरह की संरचनात्मक विफलता के लिए संवेदनशील माना जा रहा है। शिमला के रामपुर के सरपारा गांव के सिकासेरी गांव में बादल फटा, जिससे भारी पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया, जिसकी जद में राजेंद्र कुमार के घर का कुछ हिस्सा आ गया। इस हादसे में एक गाय और 2 बछड़े बह गए। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। राज्य के कुल्लू में भी मौसम खराब है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए यहां येलो अलर्ट जारी किया है। बीती रात जिला भर के कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे नदी और नालों के जलस्तर में हुई भारी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बावजूद ब्यास नदी का प्रवाह सामान्य दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है, जिसके मद्देनजर मंडी जिले के सभी स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच शिमला में प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारी बारिश के बीच अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। फ्लड्स आए हैं खासकर कुल्लू के एरिया में और हमारे धर्मशाला के एरिया में। यहाँ पर जो है अचानक जो है बाढ़ आने से करीब अब अगर सभी डिस्ट्रिक्टों लगाए तो 17 के करीब लोगों ने अभी तक जान गंवाई है। हिमाचल प्रदेश के थलोट में एक टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड के कारण रोड बंद हो गया। रोड बंद होने के कारण टनल के अंदर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ये टनल मनाली को मंडी से जोड़ती है। इसे साफ करने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान व्यापक वर्षा गतिविधि की संभावना जताई गई है। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रकाश पंत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो हुई बात हिमाचल प्रदेश की, लेकिन उत्तराखंड में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। उत्तराखंड में मौसम का कहर लगातार तीसरे दिन भी जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग सहित कुल 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। वहीं पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उत्तर ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की जो स्थिति है वो काफी भयावह हो गई है। देश में इस साल मानसून ने तय समय से पहले दस्तक दे दी है। भारी बारिश ने मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हाहाकार मचा रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया, जो सामान्य तारीख 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला, नलूड़ा, लालडांग के पास दलदल होने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बीआरओ को जानकारी देकर मशीनों से मार्ग खोलने का कार्य जारी है। यमुनोत्री मार्ग सिलाई बैंड से दूसरे दिन भी बंद रहा। जिले भर में बारिश तीसरे दिन भी लगातार जारी है। प्रमुख नदियां गंगा और यमुना भी अपने पूरे उफान पर हैं। इस बीच 4 धाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की रोक को हटा दिया गया है। ये रोक बारिश के चेतावनी को देखते हुए रविवार को लगाई गई थी।
गढ़वाल मंडल के आयुक्त के मुताबिक यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों के जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर कल हम लोगों ने जो रेड अलर्ट था उसकी वजह से 24 घंटे के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज सुबह सिचुएशन को फिर से एक बार रिव्यू किया गया और ये निर्णय लिया गया कि यात्रा को जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया गया है। ओडिशा के उत्तरी हिस्से में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र की कई प्रमुख नदियां लगातार उफान पर हैं। बालासोर और मयूरभंज जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों ने इन दोनों जिलों के जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग बालासोर और मयूरभंज जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए तैयार है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक झारखंड चांडिल बांध से पानी के अप्रत्याशित रूप से छोड़े जाने से सुवर्ण रेखा नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। इस बीच बुधबलंगा और जलाका नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हालात को देखते हुए मयूरभंज और बालासोर के जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ODRAF और NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से रामबन में नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के 3 गेट खोले गए। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश का नजारा देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को झमाझम बारिश हुई, तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं हरियाणा के अंबाला शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।